गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मेघराज सिंह, रसायन प्रवक्ता, एएस इंटर कॉलेज मवाना मेरठ। अब तक हमने सॉल्यूशन के बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। आज हम सॉल्यूशन में एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे। तो हम एग्जांपल नंबर 51 से बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 51 है कि 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए। मीन्स डेल्टा टीवी निकालना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। बस इन एग्जांपल्स में आपको एक ही ध्यान रखनी है कि मोलर दिया है, मोलल दिया है। अगर मोलल दिया है तो 1000 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर मोलर दिया है तो 100 वाला अप्लाई करेंगे। मीन्स पहली चीज गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू 1.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू वो है आपके पास 50 ग्राम, और डेल्टा टी भी आपको कैलकुलेट करना है। और गिवन है केवी इक्वल टू गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और उसके बाद हमें एम की जरूरत पड़ेगी। उसने दिया है यूरिया, तो एम फॉर यूरिया 4NH2CONH2 मीन्स यूरिया, और वो होता है 60। और उसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर मोलल दिया है तो मीन्स 1000 वाला फार्मूला अप्लाई होगा इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यू पुट कराइए। 1000 इंटू केबी की वैल्यू दी है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की दी है 1.5 अपॉन एम आपको पता है ये 60 है, और कैपिटल डब्ल्यू गिवन है 50। और इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 51 को कर लिया। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 52 की। एग्जाम्पल नंबर 52 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 52 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 52 में उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट निकालना सॉल्यूशन का, जो 0.456 ग्राम कपूर मीन्स स्मॉल डब्ल्यू दिया है 0.456 ग्राम कपूर मीन्स कैंपर, उसका अनुभार दे दिया है खुद ही 152, और वो कह रहा है कि 34.4 ग्राम एसीटोन मीन्स कैपिटल डब्ल्यू 34.4 ग्राम एसीटोन, और क्वथनांक दे रखा है मीन्स विलायक का क्वथनांक दे रखा है। विलायक का क्वथनांक गिवन है 56.30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि 100 ग्राम एसीटोन के लिए अणुक उन्नयन स्थिरांक मीन्स इसमें केबी दिया है और वो दिया है 17.2, बट इस बार जो है उसने कहा मोलर या अणुक, तो फार्मूला अप्लाई होगा 100 वाला, तो आप लिखेंगे वी नो दैट। अब यहाँ पर आपको निकालना है पहले डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए 100 गुना केबी आपके पास है 17.2, स्मॉल डब्ल्यू आपके पास है 0.456 अपॉन एम अनुभार 152 आपको पता है, और कैपिटल डब्ल्यू भी आपको पता है 34.4, और ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको निकालना है विलियन का क्वथनांक, तो आप लिखेंगे इंप्लाई दैट डेल्टा टीबी बराबर आप जानते हैं कि विलियन का क्वथनांक का जो उन्नयन है उसकी परिभाषा में आपने पढ़ा माइनस विलायक का क्वथनांक। सारी चीज आपको पता है, तो विलियन का क्वथनांक बराबर हो जाएगा, विलियन का क्वथनांक बराबर डेल्टा टीबी प्लस विलायक का क्वथनांक, और ये डेल्टा टीबी आपने कैलकुलेट करा 0.15, और ये गिवन है आपके पास विलायक का क्वथनांक 56.30, और ये आ जाएगा 56.45 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 52 को भी कर लिया। एग्जांपल नंबर 53 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 53 में क्या है? 53 में वो कह रहा है कि गन्ने की शक्कर मीन्स कैन शुगर मीन्स C12H2211 के 1.7 ग्राम मीन्स स्मॉल डब्ल्यू दिया है 1.17 ग्राम
जल के 25 ग्राम मीन्स कैपिटल W बराबर 25 ग्राम, 25 ग्राम विलायक का क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो जाती है मीन्स डेल्टा टीबी जो हो जाता है वो हो जाता है 0.071 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो कह रहा है कि विलायक का अणु मीन्स अणु का मतलब 100 वाला फार्मूला लगाना है, अणु की स्थिरांक मीन्स के भी उसने पूछा है इस बार, और गन्ने की शक्कर का अणुभार दिया है उसने और वो है 342 मीन्स अणुभार दिया है 342, ना भी दिया हो तो आप निकाल लेंगे C/H/100 वगैरह से। तो आप लिख देंगे वी नो दैट डेल्टा टीबी बराबर 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इम्प्लाइज दैट आपको निकालना के बी, तो के बी बराबर ये दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। सारी वैल्यू आपको पता है, डेल्टा टीबी 0.071, अणुभार आपको पता है 342 और कैपिटल डब्ल्यू आपको पता है 25 बटे 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू आपको पता है 1.17 ग्राम, और इसे सोल्व करने के बाद यह आ जाएगा 5.19। इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 53 को कर लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 54 की। 54 एग्जाम्पल क्या है? 54 एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 6 ग्राम यूरिया मीन्स स्मॉल डब्ल्यू जो है वो है 6 ग्राम, 200 ग्राम जल में घोला गया मीन्स कैपिटल डब्ल्यू जो है वो है 200 ग्राम जल में। क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए मीन्स डेल्टा टीबी आपको निकालना है, और उसके बाद वो कह रहा है कि अणुभार कितना है 60 है, ना भी दिया यूरिया का 60 होता है। वो कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल का मतलब जो सूत्र लगेगा वो 1000 वाला लगेगा, उन्नयन स्थिरांक मीन्स के बी जो दिया है वो दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बस वी नो दैट डेल्टा टीबी बराबर 1000, क्योंकि मोलल वर्ड यूज किया है इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो 1000 इंटू के बी की वैल्यू 0.52, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 6 अपॉन एन जो अणुभार है वो 60 है, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो है हमारे पास 200, और इसे सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 54 को किया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 55 की। एग्जाम्पल नंबर 55 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 55 है कि क्लोरोफॉर्म का मोलल उन्नयन स्थिरांक मीन्स जो केबी है वो दिया है 3.63 किलोग्राम पर मोल। इसमें किसी कार्बनिक अम्ल को मिलाने पर इसके क्वथनांक में इतने 0.15 केल्विन की वृद्धि हो जाती है मीन्स डेल्टा टीबी दे रखा है, और ये है 0.15, और वो कह रहा है कि उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको बता के रखा है, वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन केबी। तो मोललता निकालनी है, टीबी दे रखा 0.15 और केबी दे रखा 3.63, सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.04132 मोल पर किलोग्राम। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 55 कर लिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 56 की। 56 एग्जाम्पल क्या कहता है? 56 एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम मीन्स स्मॉल डब्ल्यू दिया है 12 ग्राम और के 100 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल डब्ल्यू दिया है 100 ग्राम, और वो कह रहा है कि उस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ जल है, जल के लिए आप जानते हैं 100 होता है, तो जल के लिए जो डेल्टा टीबी आएगा वो उसने दिया है 100.34, तो माइनस जल का क्वथनांक आप इसमें से घटा देंगे
मीन्स 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें यही ध्यान रखेंगे अगर क्वथनांक में उन्नयन 100 से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें से 100 जल का माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोलने के बाद नहीं हो सकता है। बस आप लिख दीजिए, इसमें ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C12H/O11, मीन्स इसके लिए जो ग्लूकोज के लिए अनुभार हो जाएगा वो हो जाएगा 180। वी नो दैट Kb इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, Kb निकालना है तो m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे उसी फार्मूले को कन्वर्ट किया है 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। सारी वैल्यूज गिवन है, m 180 है, डेल्टा टीबी 0.34 है, स्मॉल डब्ल्यू 12 है और उस कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर रखेंगे 100 और स्मॉल डब्ल्यू 12 है और यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और सोल्व करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.51 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 56 को किया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 57 की। एग्जांपल नंबर 57 की अगर बात करें तो 57 एग्जांपल क्या कहता है, वो कहता है एक अवाष्यशील पदार्थ के 2.5 ग्राम मीन्स स्मॉल डब्ल्यू जो गिवन है वो है 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में मीन्स कैपिटल डब्ल्यू जो है वो है 100 ग्राम घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। मीन्स जो टीबी है वो हो गया 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड और वो कह रहा है कि मोलल मीन्स 1000 वाला फार्मूला लगेगा। केबी दिया है 2.67, बस अनुभार निकालना है तो आप लिख देंगे वी नो दैट m बराबर m को इधर ले जाइए तो 1000 वाला सूत्र लगेगा Kb इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो 1000 गुना ये वही सूत्र है, कन्वर्ट किया है, टीबी को यहाँ ले आए, इधर ले आए और m को इधर ले गए। Kb गिवन है आपके पास 2.67, स्मॉल डब्ल्यू गिवन है 2.5 अपॉन डेल्टा टीबी गिवन है 0.4 और जो डब्ल्यू कैपिटल है वो गिवन है आपके पास 100 और इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 166.875। इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 57 को किया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 58। एग्जांपल नंबर 58 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 58 है कि 750 मिलीलीटर पारे के दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो। जल के लिए केबी दिया है, मीन्स जो सुक्रोज है उसका सूत्र होता है C12H/O11। तो अनुभार आपको पता ही है, इसका अनुभार जो होता है वो 342 होता है, अभी पीछे भी किया था। और क्या गिवन है, जो जल का द्रव्यमान है मीन्स कैपिटल जो डब्ल्यू है हमारे पास वो है 500 ग्राम और स्मॉल जो डब्ल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना है। और आपको दिया है जो डेल्टा टीबी है वो 100 माइनस 99.63, तो ये आ जाएगा 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और केबी भी गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये सारी चीज गिवन है तो आप लिख देंगे वी नो दैट स्मॉल डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर भी मोलर वर्ड यूज किया है तो 1000 वाला फार्मूला लगेगा डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 इंटू केबी। सारी वैल्यूज को हमें पता है। डेल्टा टीबी हमारे पास है 0.37, अनुभार 342 और कैपिटल डब्ल्यू 500 बटे 1000 इंटू केबी 0.52 और सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 121.7 ग्राम। इस तरीके से
हमने एग्जाम्पल नंबर 58 को किया। अब हम बात करते हैं 59, एग्जाम्पल नंबर 59 की। 59 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 59 की बात करें तो वो कह रहा है कि एक सस्पेंस कोई पात्र है, कोई बर्तन है, में 18 ग्राम ग्लूकोज मीन्स स्मॉल डब्ल्यू जो है वो 18 ग्राम दिया है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया तो 0.13 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केबी का मान दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये गिवन है। तो पहले ग्लूकोज की मोललता निकालेंगे। मोललता होती है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, और विलायक का भार किलोग्राम में दे रखा है 1 किलोग्राम। तो मोललता निकल जाएगी, मोलेलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ये होगा W/M। ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज का जो अनुभार होगा वो 180 होगा, तो ये आ जाएगा 18/180/1 किलोग्राम। तो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.1, मोललता निकल गई। बस आप जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू मोलेलिटी, ये अभी सूत्र पीछे भी लगाया था मोलेलिटी। तो ये हमारे पास यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा केबी है 0.52 और मोललता 0.1, या 0.052 केल्विन। अब हमें निकालना है विलायक का क्वथनांक। तो विलायक का क्वथनांक निकालने के लिए जल इसमें दिया है कि जल किस ताप पर उबलेगा, मीन्स जल विलायक है तो विलायक का क्वथनांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलायक का क्वथनांक बराबर ये 373.15 प्लस 0.052 मीन्स 373.202 केल्विन। ये 373 कहाँ से आया? जो जल का क्वथनांक है वो 100.15 है और उसमें 273 हम जोड़ देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल देंगे, और ये हमने निकाला ही है। तो विलायक का जो क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक प्लस ये डेल्टा टीबी, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे कि 100.15 है, तो 100.15 में हमने 273 जोड़ दिया तो 373.15 हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 60 की। एग्जाम्पल नंबर 60, एग्जाम्पल नंबर 60 क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें ऐसी कोई जरूरत भी नहीं बताने लायक, पर फिर भी देख लीजिए। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम एवासील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन के क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 252.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो इसमें डेल्टा टीबी आपको निकालना है। डेल्टा टीबी जो विलयन है 354.11 माइनस उसमें से कर देंगे 353.23। बेंजीन के क्वथनांक को माइनस कर देंगे विलयन में से। जब हम बेंजीन मिस विलायक को माइनस कर देंगे तो क्वथनांक का उन्नयन आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 1.80 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू दिया है 90 ग्राम, और आप फार्मूला लगा देंगे m बराबर 1000 गुना केबी गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जब ये सोल्व करेंगे तो 1000 गुना 2.53 गुना 1.80 बटे 0.88 इंटू 90, और ये सोल्व करके आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 60। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 61 की। एग्जाम्पल नंबर 61 भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 61 61
61 में है कि 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर मीन्स स्मॉल जो डब्लू है वो 6 ग्राम हो गया, कैपिटल डब्लू जो है वो 50 ग्राम हो गया। और वो कह रहा है कि अणुभार 180 दे रखा है और डेल्टा टीबी जो दे रखा है वो दे रखा है 0.34 केबी निकालना है। बस आप लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि केबी निकालना है तो केबी बराबर एम गुना टी डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू बटे 100 गुना मोलर है स्मॉल डब्लू। एम आपको गिवन है 180, डेल्टा टीबी 0.34, कैपिटल डब्लू 50 बटे 100 गुना स्मॉल डब्लू 6 और ये आ जाएगा 5.1। और लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 62। एग्जांपल नंबर 62 में भी इसी तरीके से आपको करना है। एग्जांपल नंबर 62 क्या कहता है, वो कहता है कि 9.0 ग्राम ग्लूकोज मीन्स स्मॉल डब्लू जो दिया है 9.0 ग्राम दिया है और कैपिटल डब्लू जो दिया है 150 ग्राम दिया है। जल में घोला गया इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 100 माइनस कर देंगे, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 100.17 माइनस 100 मीन्स 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल के लिए केबी की गणना कीजिए, केबी आपको निकालना है तो आप लिख देंगे वी नो दैट, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहां भी मोलल है तो 1000 वाला इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। यहां से आपको केबी निकालना तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू बटे 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। डेल्टा टीबी गिवन है 0.17 इंटू एम अणुभार जो है वो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए अणुभार 180 होता है C6H12O6 तो 180 गुना कैपिटल डब्लू 150 बटे 1000 गुना स्मॉल डब्लू है 9 और ये सोल्व करने के बाद आ गया आपका 0.51 केल्विन पर मोल। इस तरीके से हमने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट्स के सारे एग्जांपल्स को किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।